नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। जी हाँ, महाराष्ट्र के राजनीतिक सियासत के बाद जिस तरीके से एकनाथ शिंदे नए मुख्यमंत्री के तौर पर उभर कर सामने आए, ना सिर्फ वो मुख्यमंत्री बने बल्कि शिवसेना को लेकर भी यहाँ पर कई तमाम खबरें अपडेट सामने आ रही, जिसमें ये कहा जा रहा है कि विधायक तो तोड़े ही तोड़े, लेकिन अब बारी है सांसदों की। करीब शिवसेना के 18 में से 15 सांसदों का झुकाव शिंदे गुट की तरफ बताया जा रहा है और कुछ बैठकें भी यहाँ पर निकल कर सामने आई कि कुछ बैठक हुई है और उसके बाद यहाँ पर कई बड़े फैसले लिए गए। आप सभी को बता दें कि आदित्य ठाकरे को लेकर भी इससे पहले तमाम खबरें सामने आई थी, जहां पर इन खबरों में कहा गया था कि युवा सेना के तौर पर जो मोर्चा संभालते हैं आदित्य ठाकरे, उनके खेमे से एक सदस्य शिंदे गुट में शामिल हुआ था, जिसका नाम आपको बता दें तो यहाँ पर कहा गया था कि किस तरीके से विकास गोगवले जो कि शामिल हुए थे आदित्य ठाकरे खेमे को छोड़कर शिंदे गुट खेमे में, उनका कुनबा दिन प्रतिदिन काफ़ी मजबूत होता जा रहा है। विधायकों के बाद पार्षदों की गिनती सामने आई थी और इसके बाद अब सांसदों की गिनती आ रही है। 18 में से 15 सांसद बहुत बड़ी गिनती होती है अगर देखा जाए तो। एक तरफ राष्ट्रपति चुनाव को लेकर यहाँ पर चर्चाएं हैं और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे का कुनबा जिस तरीके से मजबूत हो रहा है, ये दिन प्रतिदिन उद्धव ठाकरे की नींदें उड़ा रहा होगा। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है कि उद्धव ठाकरे इसको कैसे रोक पाएंगे, क्योंकि अभी हाल ही में उन्होंने जो फैसला लिया द्रौपदी मुर्मू को लेकर समर्थन जताया सांसदों और विधायकों के कहने पर, जो कुछ बचे कुछ विधायक हैं उनके कहने पर यहाँ पर उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया, जहाँ पर उन्होंने बिना किसी दबाव के फैसला लिया, ऐसा वो कहते नजर आए थे। लेकिन साफ पता चल रहा है कि अपने बचे विधायकों और सांसदों को बचाए रखने के लिए, अपनी पार्टी के साथ जोड़े रखने के लिए वो यहाँ पर अब उनकी बात मानते नजर आ रहे हैं। जो काम उन्हें पहले करना चाहिए था, जो बातें उनको पहले माननी चाहिए थी, अब वो मानते नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में एकनाथ शिंदे के साथ अगर सांसद भी जुड़ जाते हैं तो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, निगम पार्षद के चुनाव भी होने हैं और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव भी होने हैं। तो उससे पहले शिवसेना पूरी तरीके से खाली होती नजर आएगी और चुनाव चिन्ह पर जो यहाँ पर कई सवाल खड़े हैं वो और ज़्यादा दिक्कत करते नजर आएंगे उद्धव ठाकरे को। लेकिन ये सचमुच बहुत बड़ी खबर है कि विधायक की जो गिनती थी, करीब यहाँ पर जो विधायक की जो गिनती थी, करीब 39 विधायकों की गिनती बताई गई थी, जिसके दम पर बीजेपी का समर्थन पाकर उन्होंने अपनी सरकार बनाई, मुख्यमंत्री पद पर बैठे। लेकिन अब यहाँ पर जो गिनती आ रही है 18 में से 15 सांसदों की, वो सचमुच बहुत बड़ा आंकड़ा बताया जा रहा है। 2-3 सांसद है वो उनके घर के ही होंगे, जिसमें संजय राउत से लेकर और बड़े तमाम नेताओं के नाम हो सकते हैं। लेकिन अब देखते हैं उद्धव ठाकरे इन सबको कैसे रोकते हैं और अपने साथ बनाए रखने के लिए क्या शर्तें इनके सामने रखते हैं, या सांसद भी शिंदे गुट में शामिल होते नजर आएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एक तरफ आदित्य ठाकरे पर यहाँ पर पूरी तरीके से मुसीबतों का पहाड़ टूट रहा है, क्योंकि उनके खेमे से भी कई सारे युवा सेना जो संभालते हैं वो सारे छोड़कर शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं और यहाँ पर उद्धव ठाकरे के सांसद और विधायक रोज यहाँ पर कहीं ना कहीं बड़े झटके देते नजर आ रहे हैं उद्धव ठाकरे को। महाराष्ट्र से जुड़ी और तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।